I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this edition of Value Talks, where we will specifically discuss about one project that is AWHO Shanti Vihar, that is in 95 sector of Gurgaon. So, to discuss the details about this project, we have with us today Captain Vipul Chaudhary, who's also the founder of this platform as well as Olive Green Consultancy. Well, before we go ahead and start our discussion on AWHO project, I request all the viewers who are present right now with us on this show live, as well as those who will be watching the repeat telecast of this show, to please spread the word about Value Talks, where we are coming with different topics related, to your future planning. It can be, it is career, finance, health, and all the details about all the subtopics about your investments, your lifestyle, and we are there to assist you. We are there to help you. You have any questions after watching this recorded telecast, you can simply put your questions in the comment box, or else you can also join our Telegram channel. Welcome, sir. Vipul, sir. Let's start with a very basic question which our viewers must be having. Firstly, I'm assuming that most of the viewers today, available with us today, would either be serving or the retired army officials. So they must be having this question that, talking about AWHO, we will obviously go in the detail, but can you please give us some brief about this project, which is there in Shantinagar 95 sector, Gurgaon? So what is the first point with which you would like to start the presentation, sir? I'll show a PowerPoint presentation. Let us bore the audience. PPT दिखाते हैं एक बार पहले. So Shanti Vihar, AWHO Shanti Vihar is the name of the project. AWHO is the builder, Army Welfare Housing Organization. Location is Sector 95, Gurgaon. AWHO ने ये प्रोजेक्ट रामप्रसाद डेवलपर्स के साथ टर्न की मोड में किया था. इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो AWHO ने नहीं किया है. Understood. Now these are some of the highlights or bare facts of the project. It's self-explanatory. आप पढ़ सकते हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में ओनर्स की या जो अपार्टमेंट बायर्स थे शुरू के, वो लगभग 30% है एज ऑफ टुडे, विच इज टिपिकली हायर फॉर अ रेगुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट इन आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज, सिर्फ 2 साल में पोजेशन के. उसका कारण क्या है? बिकॉज इसमें ज्यादातर जो ओनर्स हैं दे आर ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस. तो उन्होंने अपने ये अपने प्राइमरी रेसिडेंस के लिए प्रोजेक्ट खरीदा था, और अब उसके अंदर वो लोग जैसे बना तो रहने लग गए हैं. तो इस पॉइंट का एडवांटेज क्या है? बाकी तो लोग पढ़ ही लेंगे. इस पॉइंट का एडवांटेज ये है कि जब ज्यादा ओनर्स एक प्रोजेक्ट में आने लगते हैं तो उससे वहां पर सर्विसेज इंप्रूव होती हैं, लिवेबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे कि आने वाले भविष्य में प्राइस एस्केलेशन बेटर होता है. तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. प्लस ज्यादा ओनर्स आने से अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री कम हो जाती है. इस पॉइंट को मैं यहाँ रियल एस्टेट के हिसाब से इस तरह से समझाना चाहूंगा. नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में जब बायर्स इन्वेस्टर्स जब खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ टाइम इसको रेंट देते हैं, फिर वो बेचना चाहते हैं. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू सेल. बट अगर 30, 40, 50, 60, 70% लोग खरीद करके और रहने लग गए हैं, सो नेचुरली सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है. क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ता है और सप्लाई रिड्यूस होती है, जिससे प्राइस एस्केलेशन की संभावनाएं बढ़ती है. बेसिक फैक्ट्स थोड़ा सा एक बार ऑडियंस को बता देता हूँ, एंड देन सो जैसा कि आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला जो नक्शा है इसके अंदर, उसमें AWHO के आगे से एक येलो कलर का रोड, दैट इज द पटौदी, आई मीन दैट्स द गुड़गांव पटौदी एक्सप्रेसवे. अभी ये एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बट अभी इसका काम, अभी ये नॉर्मल रोड है. इट इज अ नॉर्मल 4-lane रोड अभी. नाउ दिस इज बीइंग मेड इनटू एन एक्सप्रेसवे व्हिच वुड बी अ टॉल रोड, और ये आगे जाकर के और 1-2 बड़ी आर्टीरियल रोड्स में मिल रहा है. 3 साल के अंदर का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा.
एंड इससे इस प्रोजेक्ट के ऊपर एग्रेस का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्रोमिनेंस और एनहांस हो जाएगी। जी मतलब दिस द प्रोजेक्ट वुड गेन सम मोर प्रोमिनेंस इन ड्यू टू द एक्सेस इन जी इन जी। द एरिया। और हम्म, राइट में टॉप वाला जो है वो इसका एक्चुअल फोटोग्राफ है ऑफ द एबीसी टावर्स ऑफ द हम्म, प्रोजेक्ट। और पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है वो इनके बाकी टावर्स हैं। नीचे जी नक्शे पर दिखाया गया है, तो जो ये येलो वाला है जहाँ पर जी हाईलाइटेड है, दैट इज अ प्रोजेक्ट। और उसके ऊपर जो रोड जा रही है वो पटौदी, गुड़गांव पटौदी रोड है। और एक राइट में एक कर्व्ड रोड जो दिख रही है, जी जिसपे दिल्ली मेट्रो के एक दो सिंबल्स बने हुए, दैट इज द्वारका एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन। अनदर ईयर और सो दैट वुड बी रेडी। और जहां पे आगे द्वारका एक्सप्रेस वे मिलता है वो नेशनल हाईवे 8 है, जो प्रोजेक्ट से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। दैट्स द जी बेसिक एरिया लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो जी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये आप बेयर फैक्ट्स हैं, पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रेगुलर हाउसिंग पॉलिसी के लाइसेंस पर बना है। प्रोजेक्ट जी की एफएआर जो अचीव हुई है, दैट इज अराउंड 1.75, 1.75 इज द एफएआर। मतलब 25 एकड़ का, 24.5 एकड़ का अगर प्रोजेक्ट है, तो उसका लगभग 1.25 गुना इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फुटेज और जो हाइट अचीव की गई है। नंबर ऑफ अंडरस्टूड। टावर 17 मल्टी स्टोरी। आई मीन ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ बाद में वैसे शेयर कर दूंगा आफ्टर द टॉक। जी आई विल सेंड इट अक्रॉस ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप सो पीपल कैन जी रीड इट। सो दीज आर द बेयर फैक्ट्स जो आपने मुझसे पूछा कि डिटेल्स जी क्या है। उसके बाद जी ये इसमें स्टार्टिंग जो है, ये 2 बेडरूम का सबसे छोटा जो राइट बॉटम में आप देख रहे हैं, ये टू जी बेडरूम अपार्टमेंट है, विच इज आई थिंक 900 स्क्वायर फीट के कुछ हेरफेर में है। घुसते ही लिविंग डाइनिंग है, राइट में एक छोटा सा किचन है, देन देर आर 2 रूम्स एंड 2 वॉशरूम्स। ऊपर की तरफ लेफ्ट ऊपर जो है वो 2 बेडरूम प्लस स्टडी है, जिसका साइज अप्रोक्स 1400 के आसपास है। इसमें जी ओवरऑल साइज भी थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू दी स्मॉल फैमिली। और इसमें जी एक रूम भी एक्स्ट्रा है जो स्टडी है। देन यू हैव द सुपर डिलक्स विच इज अगेन बॉटम वाला है, 1790 स्क्वायर फीट के आसपास का सुपर एरिया की अभी AWHO रजिस्ट्री करवाता है। दिस इज अ 3 बेडरूम। देखिए अंदर घुसते हैं तो जो ये बाहर की तरफ है, ये 2 बैल्कनीज हैं इसके अंदर। जी एंड देर आर 3 वॉशरूम्स। ओके। 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम्स, 2 बैल्कनीज। और ऊपर लेफ्ट की तरफ है, दैट्स अ लग्जरी 4 BHK। वॉशरूम्स उसमें भी 3 है, बट उसका साइज बड़ा है और उसकी बैल्कनीज बड़ी है। उसका जी साइज कुछ 2150 स्क्वायर फीट के आसपास है। सो दिस इज द ब्रॉड बेयर फैक्ट्स या ब्रीफ ऑफ द प्रोजेक्ट। आप आगे पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी जी जी। तो मेरा एक सवाल ये था, जैसे कि आपने बताया कि मैक्सिमम आई मीन टू से 30 to 40% ओनर्स खुद खुद रिसाइड कर रहे हैं, तो एज फार एज लोकेशन इज कंसर्न, हाउ गुड इज दैट लोकेशन एज फार एज appreciations in the prices in future and the development plan? One of that you have already discussed, that is expressway, but what are the other highlights as far as location is concerned? मैंने आपसे नेक्स्ट स्लाइड शेयर करी है, अगेन फैक्ट्स हैं इसके अंदर सारे। अगर आप जी इस प्रोजेक्ट की रोड या एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका जो एक कॉर्नर है वो हम्म पटौदी हाईवे पे लगता है, विच इज गोइंग टू बी अ नेशनल हाईवे का टोल रोड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहां जी से इसको एक एक एक्सेस मिलेगा। और जो इसका दूसरा एक्सेस है जो अभी ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होता है, दैट इज जी टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट इज इन सेक्टर 95। इसके राइट जी ऑपोजिट क्रॉस जो है वो दूसरा सेक्टर 92 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 95 और 92 को जो डिवाइड करती है, दैट इज ऑल्सो एन जी आर्टीरियल रोड जिसकी विड्थ 60 मीटर है। मतलब लगभग जी 200 फुट का रास्ता वो है। तो 60 मीटर हम्म की उस रोड के ऊपर जो है इस प्रोजेक्ट का दूसरा एक्सेस है। सो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, एंड बोथ द रोड्स आर फंक्शनल इवन एज ऑफ टुडे। सो इन हम्म टाइम्स टू कम द एक्सेसिबिलिटी इज गोइंग टू फर्दर इम्प्रूव। ओके नेबरहुड की अगर हम बात करते हैं, दिस इज लोकेटेड इन द वेरी फास्ट ग्रोइंग न्यू गुड़गांव, सो कॉल्ड न्यू गुड़गांव, अब जहाँ पर काफी ग्रोथ आ गई है। हालांकि न्यू गुड़गांव में ये एक बाहरी सेक्टर है, बट अब कुछ ही समय की बात है, इससे आगे भी बसावट आ चुकी है, इससे आगे भी
कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, सिग्नेचर, आरओएफ, देयर इज वन मोर क्षितिज, रामसन्स, इस तरह से, प्लस ऑपोजिट भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको वहां जाकर के ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बियाबान में आ गए, या मतलब आपको जी पता नहीं है जी कहाँ जी। पर है। सो दैट Understood, इट्स understood. हाँ, एंड इट्स अ So it पार्ट। is surrounded by localities. It is surrounded by few markets also. हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ है, पेट्रोल पंप है, मार्केट्स है, और गुड़गांव में एक जगह पर सब कुछ, होम डिलीवरी एंड अमेजोन एंड एवरीथिंग, सो दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम। मार्केट वार्केट का इशू नहीं। अब तो यहाँ पर इस एरिया में डीएलएफ का बहुत बड़ा गार्डन सिटी के लॉन्चेस चल रहे हैं। अगले 5 साल में काफी वहाँ पर डीएलएफ के काफी प्रॉपर्टीज दिखने लग जाएंगी। सो दिस इज पार्ट ऑफ दी जी रैपिडली ग्रोइंग मास्टर प्लान 2031, 2031 तक की जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, वो जी डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गुड़गांव मानेसर ने हो चुकी है। अब ये मानेसर के अंदर आता है, टेक्निकली इट इज अ पार्ट ऑफ द मानेसर म्युनिसिपल डेवलपमेंट। सो इसमें okay अब हाँ, मतलब वो बाइफर्केशन हुआ है, पार्ट ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, बट मानेसर बिकॉज एक्सपेंशन और काम इतना था दैट अ न्यू म्युनिसिपलिटी वाज क्रिएटेड। understood डिस्टेंस understood फ्रॉम दी मानेसर इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मानेसर इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो लगभग 1800 एकड़ रकबे का बहुत बड़ा एक एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, नॉर्थ इंडिया में जो काफी बड़ा टाउनशिप है। उससे लगभग जी 5-7 किलोमीटर दूर है। वहां पर आपको मारुति की फैक्ट्री, होंडा की फैक्ट्री वगैरह है। अब इसके बाद okay जो अगर आप देखेंगे तो इससे 12 किलोमीटर आगे, 12-14 किलोमीटर आगे, रिलायंस का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप शुरू होता है। रिलायंस का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप जो है, वो जो लोग चाहें तो दे कैन एक्चुअली डू गूगल ऑफ रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप। दिस इज एन Mhm. एरिया ऑफ 8,500 एकर्स, इतना बड़ा रकबा है इसका। जो मैंने आपको Oh मानेसर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बताया, उसका 5 टाइम साइज है। और जी ये रिलायंस के पास में पूरी तरह से एक्वायर्ड लैंड है, जिसपे फिलहाल डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ फैक्ट्रियां आ गई हैं। अगले 20 साल में जैसे जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो होती जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन्स इन द इंटायर इंडिया। सो देर गोइंग टू बी 8,500 एकड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जिसमें फैक्ट्रीज होंगी, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एरियाज होंगे, रेसिडेंशियल भी होगा, कमर्शियल भी होगा, बट इट इज गोइंग टू बी एन एंटायर सिटी जी इन जी इटसेल्फ। जी yes yes 20-25 साल में so बहुत बेहतर करती है। और कनेक्टिविटी बता रहा था yes आपको, जी कनेक्टिविटी जी बता जी रहा जी था, जो जो मैंने नक्शे पे नेशनल हाईवे 8 दिखाया था, वो प्रोजेक्ट से 7-8 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 6 किलोमीटर है, और इससे आगे जो पटौदी रोड प्रोजेक्ट से लेफ्ट निकल के जब पटौदी की तरफ जाते हैं, तो 12 किलोमीटर आगे कुंडली मानेसर पलवल, जिसको केएमपी या वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बोलते हैं, जो आज पूरी तरह से फंक्शनल है, वो भी इससे 12 किलोमीटर आगे है। तो लोकेशन जी वाइज आई वुड से दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड अपकमिंग लोकेशन। Great. So yes, it does answer all the question and all the doubts one may have regarding location, and based on that the appreciation in the future. But now coming back to one very basic question, sir. I am also owner of a AWHO flat in Nasik. So there is always one doubt which lingers on in the mind of officers or the others who are buying, that the quality of infrastructure. So what are the pointers you would like to indicate which can give us some sense that what kind of infrastructure they are creating, what all kind of amenities which may result into a better lifestyle? So is there any data on that with you as far as quality is concerned, as it is AWHO? हाँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपका बड़ा अच्छा बहुत ही रिलेवेंट सवाल है। तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल की बात करें, प्रोजेक्ट में 2-3-4 BHK के यूनिट्स हैं, जिनका मैं आपको पीछे लेआउट 3D पिक्चर्स में दिखाया था, 2+2+3। सो दिस काइंड ऑफ प्रोवाइड्स यू अ गुड हेल्दी डाइवर्सिटी ऑफ मिक्स ऑफ पीपल लिविंग देयर। इट्स अ सेल्फ जी सफिशिएंट कॉम्प्लेक्स। 10.5 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में, एज पर दी डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक कम्युनिटी हॉल होना जरूरी होता है, दैट्स मिनिमम। क्योंकि ये जी 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसमें 2 कम्युनिटी हॉल हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं, देन यू हैव अदर एमिनिटीज सच एज टेनिस कोर्ट, स्क्वॉश, बैडमिंटन कोर्ट। और जो कम्युनिटी हॉल है, उसमें देयर इज स्पेस फॉर अ रेस्टोरेंट एंड क्लब। इसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट की ही अपनी कुछ दुकानें होती हैं। जी दो शॉप्स आर बेसिकली दे केटर टू द डेली नीड्स ऑफ द रेसिडेंट्स हु आर स्टेइंग देयर। आई थिंक इसमें मदर डेयरी का और सफल का प्रोविजन स्टोर्स खुल गए हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे रौनक आती जाएगी, लोग
मूव करते जाएंगे तो दुकानें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो फैसिलिटीज भी हैं। आरडब्ल्यूए अभी बन रही है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट फैक्ट, बट आई थिंक आरडब्ल्यूए बन के ये ऑफिसर्स को ही हैंड ओवर हो जाएगी। सो लाइक एनी जी अदर एडब्ल्यूए प्रोजेक्ट, it would be the officers who will be running the show. जी It's, as I said, 30-40% are owners, residents are owners, and जी out of that 99% are armed forces officers. या कुछ एक आधे उनके बच्चे होंगे जो मतलब अभी पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं। जी Area wise, the it has around 70% open area. So there's a lot of open area, large parks, and इसके ऑपोजिट में ये क्रिकेट का स्पोर्ट्स पार्क है और वो सब करके, तो amenities जी and lifestyle wise, I would not say super luxury, but a regular housing project, मतलब जैसे अंडरस्टूड गुड़गांव में होते हैं। अंडरस्टूड जी जी। सो लाइफस्टाइल के हिसाब से तो if we can compare it with the market leaders like DLF, like Prestige, Shobha, so if we compare with them, so how much would be the डेवलपमेंट प्लान लाइसेंस नक्शा वही है। understood. And what about the quality of the project, sir? I mean, when I say quality, I'm talking about the construction quality or मैं the other parameters. Yes. मैं उसी पर आता हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं कि इसमें क्या सही नहीं है जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और ये मेरा असेसमेंट है। मैं पूरी तरह से इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मैं पिछले 1.5 साल से इसमें अनुभव किया है, मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, हमने कुछ काम भी किया है। एक तो जी प्रोजेक्ट टीम जो है ना, वो बहुत ही स्लो है इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पॉन्स। दे टिपिकली आर स्लो। मतलब क्या है कि एडब्ल्यूएचओ एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जी है। द मैंडेट इज to serve its to serve the officers and personnel of Indian Armed Forces, लेकिन वो जी बिहेव टिपिकल प्राइवेट बिल्डर टाइप करते हैं जी कि जैसे प्राइवेट बिल्डर को गुड़गांव में आपको काम करवाना है तो बहुत ज्यादा हील उजत करनी पड़ती है, तब प्राइवेट बिल्डर कुछ काम करता है। इनकी प्रोजेक्ट टीम भी वैसी ही है। सो जी आई डोंट नो, बट ठीक है, वो चल रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चरली ये प्रोजेक्ट ठीक लगता है, मतलब जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, वो दैट वेज कोई बहुत इश्यूज नहीं लगते हैं ऐसे कोई। मतलब बिकॉज आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 14-15 ईयर्स, एक प्रोजेक्ट को देखने से अंदाजा लगता है कि भैया इसमें स्ट्रक्चरली कैसे होगा। जी बट फिनिशिंग में इन्होंने खूब दबा करके, हुआ क्या, प्रोजेक्ट हो गया डिले। रामप्रस्था जो है वो अबेंडन कर गया, एडब्ल्यूएचओ रामप्रस्था को कोर्ट ले गया, उन्होंने फिर एनहांसमेंट करके दूसरा ठेकेदार दूसरे पार्टी से बनवाया है। तो जी फिनिशिंग में तो टिक किया गया है बस, मतलब वो है ना कि टोटल पूरा फिनिशिंग करनी है तो कर दिया है। वो हो तो अंडरस्टूड गया है, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक रेजिडेंट को अपने हिसाब से बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पैसा और लगता है। आप इनके किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे, देखेंगे, तो ये ना बाहर से बहुत चमका के रखते हैं, एकदम जी बढ़िया से लैंडस्केपिंग, क्लीन रोड्स, एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन, पेड़, हरियाली। यहाँ अभी इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की जरूरत है। जी जी मतलब जी ऐसा लगता है कि ये इनके उसमें टू डू लिस्ट प्रायोरिटीज में ना में था। सब, हाँ, सबसे नीचे वाला काम था, और अब इनकी जी वो इच्छा और हिम्मत दोनों खत्म हो गई है इस काम को करने की, कि वो अंडरस्टूड एक्सटर्नल अंडरस्टूड ब्यूटिफिकेशन करें। ये वेट कर रहे हैं कि आरडब्ल्यू आए तो वही वृक्षारोपण करे, वही। जबकि प्राइवेट अंडरस्टूड बिल्डर क्या है, पहले इन चीजों को शाइन करता है। जी जी सर्विसेज जी में जी भी अभी इशू है। सर्विसेज में इशू नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, बट वो इंटेंट टू परफॉर्म थोड़ा सा ढीला है। ये मेरे हिसाब से जी इनका थोड़ा सा कष्ट है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में। जो अंडरस्टूड अच्छा है, अच्छा जो है इस प्रोजेक्ट में, वो ये, वन, इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आपके पास 1200-1400 प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं। इसका एक बड़ा अजीब सा फायदा होता है, जो भी धीरे 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 हो रहा है। जो इनका आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट बनता है ना, वो लगभग लगभग नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखें तो एक काउंसलर, एक पार्षद के बराबर उसके पास में पावर आ जाती है। आवाज जी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक काउंसलर जो है, वो जी 700-800 घरों का एक काउंसलर होता है, जो नॉर्मल म्युनिसिपल उसके अंदर होते हैं। तो ये जी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है, ही गेट्स अ लॉट ऑफ क्लाउड, जिसकी वजह से अगर वो चाहे तो सरकार से, लोकल विधायक से, एमएलए से, इनसे मिलकर के बहुत सारे काम करवा सकता है। बहुत सारे, अभी तो हाँ, गवर्नमेंट को ये बहुत कुछ प्रोवाइड करना है, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार के भी अभी बहुत सारी डिलीवरीज है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है,
उतनी उसके आरडब्ल्यूए के ऑफिस बेयरर्स की इन्फ्लुएंस हो जाती है, एंड दे कैन एक्चुअली गेट लॉट ऑफ थिंग्स डन। सो दिस इज लार्ज प्रोजेक्ट। प्लस लार्ज प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, एक्सटर्नल वेंडर्स का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो जी सप्लायर्स बहुत आ जाते हैं, दुकानें अच्छी चमकीली हो जाती हैं, बिकॉज उनके पास में ऑडियंस ज्यादा हो गया ना। जी अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विच इज दैट लीगली अगर आप देखेंगे, बिकॉज इट इज AWHO, तो इसमें ना उस तरह का आपको कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। एवरीथिंग जी विल बी बाय द बुक। सरकार के यस इतने पैसे ड्यू थे, पूरे दिए गए, रसीदें ये लो जी, इस दिन ओसी आना था, ओसी के ये, तो उस तरह की बदमाशी नहीं मिलेगी। प्राइवेट बिल्डर क्या, आपको पोजेशन दे दिया, सब कर दिया, आपको 5 साल बाद पता लगता है कि बिजली विभाग का 12 करोड़ जो है वो भी बकाया है, फिर जी वो जी प्राइवेट बिल्डर को चेज कर रहे हो, केस कर रहे हो, यहाँ वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलती है। सो जी डॉक्यूमेंटेशन वाइज, मार्केटेबिलिटी, टाइटल वाइज, एकदम, एक तो सरकारी है, दूसरा फौजी है, सो जी एवरीथिंग इज बाय द बुक के अंदर, विच इज यस इन माई असेसमेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यस फिर यस बिल्ड क्वालिटी इज गुड, मतलब अदर देन फिनिशिंग, फिनिशिंग में मुझे, मतलब मुझे मेकअप करना पड़ेगा अपने घर का, बट अदरवाइज सिविल स्ट्रक्चर वाइज इट लुक्स गुड, अच्छी प्लानिंग है, जी और ऑब्वियसली रेरा अप्रूव्ड, और कागज वाइज कोई इसमें डिफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, काफी ऑफिसर्स इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी लेना चाहेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर इफ यू डोंट वांट टू स्टे देयर, इफ यू डोंट वांट टू हाँ, मेक इट योर रेजिडेंशियल हाउस, तो मैं सो नेक्स्ट उसी पे आता हूँ, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर देते हैं जी। फिलहाल जो वहाँ की प्रिवेलिंग रेट है, एंड दिस इज अगेन, प्रिवेलिंग रेट इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग कि यही है, बाजार चेंज होता रहता है। जी बट आज की तारीख में जो हमारी टीम का असेसमेंट है, जो हम वहाँ काम करते हैं, तो 2 बेडरूम का जो 900 स्क्वायर फीट का साइज है, उसका मार्केट अभी वैल्यू चल रहा है, अगर खरीदने जाते हैं तो 50 से 55 लाख। अब ये जी रेंज किस लिए की जाती है जी, 50 से 55 लाख? क्योंकि बेचने वाला यहाँ सोच रहा होगा मैं 55 में खरीद लूंगा, बेचूंगा, और खरीदने वाला सोच रहा है मैं 50 में खरीद लूंगा। जी ये डिपेंड करता है वो कौन सा फ्लोर है, कौन सी डायरेक्शन है, धूप आती है नहीं आती है, आपने कितना उसमें कुछ काम वाम करवा रखा है या नहीं, जी और आपकी जरूरत कितनी है बेचने या खरीदने वाले की। जी। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रेंज So जो how पूरा। old is the project, sir? पोजेशन अभी हुआ है 2 साल पहले भाई। जी अंडरस्टूड। 2 बेडरूम की ठीक ठाक सी डिमांड है, 2.5 की भी ठीक ठाक सी डिमांड है, हम्म दैट इज इन द रेंज ऑफ 70 to 75 lakhs। एंड 3 बेडरूम 80-85 लाख का। 2.5 का जो साइज है शायद 1420 है, ये मेरे को कुछ मतलब इसमें कोई थोड़ी सी त्रुटि है 10-20 स्क्वायर फीट की। और 4 बेडरूम जो है वो 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है, ये प्रेजेंट है। अब जो जी हमारा जो इसके अंदर गणित, वो ये जी कहता है कि आने वाले समय में ये 2 बेडरूम अगले 5 साल में 80 से 85 लाख होगा, और हम्म। 20 साल वेट करेगा तो 5 करोड़ भी होगा। ये इसकी जी सच्चाई है। और बाकी भी मैंने लिखा है भाई, 2.5 जो है वो 8 करोड़ का हो जाएगा 20 साल में, 3 बेडरूम जो है 10.5 करोड़ का हो जाएगा, 4 बेडरूम जो है। तो अगर मुझे पैसा लगाना हो तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट को कोई मतलब आज मना नहीं करूंगा, सेफ जी इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट तैयार है, किसी तरह का लीगल इशू कोई है नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शिप कराने में और 10-15 लाख का खर्चा होगा, बट हम्म। अगर मैं इसको 15-20 साल होल्ड करना चाहता हूँ, तो ये खरीदने में ऐसा कोई मतलब, आई वुड बी एबल टू रेकमेंड दिस प्रोजेक्ट टू माई क्लाइंट्स, तो जी लाइकली टू बी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट। जी। So as far as new investment is concerned, you are actually recommending it. But what about if, let's say, I am already owner of this house? So what is the right time for me to sell it? What is the right time for me to liquidate it again? What is yours, मेरे suggestion to the owner, existing owners? मेरे हिसाब से तो एग्जिस्टिंग ओनर को, अगर किसी को पैसा, एक्चुअल में पैसा नहीं चाहिए, देखिए जी हुआ क्या, डिले हुआ तो कुछ ओनर्स ने, जिन्होंने घर, opt उन्होंने out. इधर उधर Yeah. परेशान होकर के इधर उधर भटके थे, तो जी उन्हें पैसे की जरूरत है, तो उन्हें बेचना पड़ सकता है, क्योंकि उनको जी उन घरों की पेमेंट करनी है, या अब वो दो दो घर नहीं रखना चाहते, या थिंग्स लाइक दैट। जी तो उनका समझ आता है। उसके अलावा अगर कोई सिर्फ इसलिए बेच रहा है कि पैनिक हो गया कि मैं 10 साल से लिया हुआ है और अब तो मैं फंस गया हूँ, ये वो, तो वो फंसी वाला टाइम जो है वो निकल गया। जी यहाँ से जो भी कुछ होगा इस प्रोजेक्ट का अच्छा होगा।
Understood. और So this is a time to hold the asset if you पैसे have की it. जरूरत नहीं, Or पैसे की जरूरत नहीं है yes, तो हाँ। अब मान लीजिए मैं था, मेरे को मैं सोचा था 4 साल पहले डिलीवर हुआ, जो ये काफी डिले हुआ ना प्रोजेक्ट, और मैंने जी कुछ और खरीद लिया, अब मुझे वहां भी तो पैसा देना है, जी और मेरा बजट उतना ही अलाउ करता है, तो मैं फिर इसको बेच करके वहां दूंगा, वो तो एक जरूरत समझ आती है। बट मेरे को जी ना तो आज घर की जरूरत है, मैं सर्विस में ही हूँ अभी, ना मेरे को इसको बेच करके उस पैसे का कुछ करना है, घर ही खरीदना जी है। जी, तो उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट का जितना बुरा समय था वो बीत वो चुका है। निकल चुका है। प्रोजेक्ट भी अच्छा जी हो रहा है, अब जैसे जैसे लोग रहने लग गए हैं, तो वो जी चमक दमक भी हो रही है, चीजें यूज हो रही है, तो प्रोजेक्ट भी अच्छा, लोकेशन में भी रौनक आ रही है। तो जी इसके जी आसपास जी, जो भी न्यू लॉन्च आ रहे हैं, और आसपास हम्म, मतलब बहुत आसपास, 1 1.5 2 किलोमीटर तक, मतलब शाम को अगर कोई अफसर साहब अपना कुत्ता घुमाने जाएंगे तो दिख जाएंगे न्यू लॉन्चेस। जी तो वहां पे रेट जो है वो 6500 से 7,000 रुपये स्क्वायर फीट है, जबकि इसका रेट अभी ऑलरेडी 4800 से 5800 रुपये। और वो 6500 से 7,000 रुपये स्क्वायर फीट वाला जो सामान है वो 5 साल में जाके बनेगा। जी, और ये रेडी ये है। तैयार है, ये तैयार है, तो 5 साल का रेंट भी मिलता है। तो अंडरस्टूड। और ऐसा नहीं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो ताजमहल बन जाएंगे, वो भी सेम जी लाइसेंस और सेम डेवलपमेंट के हिसाब से बन रहे हैं। दे जी आर जी ऑल्सो काइंड ऑफ सेम डेवलपमेंट, सेम लाइसेंस, वही स्टैंडर्ड डिलीवरीज होंगी। सो जी, मेरी तो सलाह ये रहेगी एग्जिस्टिंग ओनर्स को, कि अगर पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो तो ये होल्ड मैंने कर। ये गाइडलाइंस लिखी है, रेंट कर लें उसको, छोटा मोटा सा जी अपना काम करा करके जी किराए पर डालें, किराया स्टेडीली बढ़ता रहेगा। घबरा जी करके बेचने वाला टाइम बीत चुका है जी जी जी, ना। अंडरस्टूड। ये वो वाला ऑफिसर था जो ट्रेनिंग में 2 3 बार रेलीगेट हो गया, कभी डिसिप्लिन, कभी पीटी, कभी ये, फिर एक बार एडब्ल्यूएल हो गया, फिर कमांडेंट मार्चअप हो मार्चअप हो गया, गया। सब कर लिया इसने, सब कर लिया, जी बट अब फाइनली कमीशन भी हो गया, और कमीशन भी अच्छी रेजिमेंट में हो गया, और पीसी ऑफिसर है, तो ये अब आगे बढ़ जाएगा। understood, और understood. Any recommendations or any last advice you would like to give, sir? मैं ये कहूंगा जी, अगर किसी जो इसमें रहते हैं या इनके आसपास अगर देख रहे हैं, तो इसके आसपास प्लॉट्स भी मिल जाते हैं आजकल, दीनदयाल जन आवास योजना के 70 72 लाख के, वो भी देख सकते हैं। कुछ ही हम्म, आसपास में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, दुकानें हैं। अब जी कोई अगर ऑफिसर अपने रहने के लिए शांति विहार देख रहा है, निवेश के लिए नहीं, अपने जी रहने के लिए देख रहा है, तो मेरी उसमें एक स्पेशल रिकमेंडेशन है। इसी जी एरिया में डीएलएफ के प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ न्यू टाउन हाइट्स इन सेक्टर 86, 90 एंड 91। जी उसके प्राइसेस कंपेरेबल है, बट वो जी प्रोजेक्ट बहुत सारे, उसमें एक गड़बड़ ये जरूर होगी कि उसमें आपको ज्यादा फौजी क्राउड नहीं मिलेगा, मिक्स क्राउड होगा, कॉर्पोरेट्स भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जी है सारा हाई स्टेटस, बट मिक्स क्राउड है, सो मोर जी कॉस्मोपॉलिटन। वो एक नेगेटिव है। अदर देन दैट, वो प्रोजेक्ट जो है एट पार कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लगभग यही है। और जी, एमिनिटीज वाइज, सेटलमेंट वाइज, वो मुझे एडब्ल्यूएचओ से बेटर लगता है। अगर मैं रहने के लिए खरीद रहा हूँ तो मैं अपने क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट भी सजेस्ट करना चाहूंगा। बाकी बट तो सर एडब्ल्यूएच को के रेट को मैच करना। हाँ हाँ, लगभग वही उसके बराबर ही है, इसीलिए मैंने आपसे बोला। ओके, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से बिफोर? नहीं, दैट्स अबाउट इट। आई वुड से जिनके पास है वो रखें, और अगर कोई निवेश के लिए देख रहा है, और तो प्रोजेक्ट में कोई ऐसी परेशानी है नहीं। Understood. So there is a green signal from Captain Vipul. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.